एक्सेल का सर्च फंक्शन एक टेक्स्ट फंक्शन है जो किसी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग की पोजीशन बताता है एक बड़े टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर। जब आपको किसी पर्टिकुलर लेटर, वर्ड या फिर सिंबल का लोकेशन फाइंड करना है विद इन अ स्ट्रिंग, तो सर्च फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। ये फंक्शन केस इनसेंसिटिव होता है, यानी कि अगर आप कैपिटल लेटर्स में कोई चीज़ लिखे या स्मॉल लेटर्स में कोई चीज़ लिखे, ये फ़र्क नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप ढूंढ रहे हैं लेटर कैपिटल ए और टेक्स्ट में स्मॉल ए लिखा है, तो भी ये सर्च फंक्शन उसे मैच कर लेगा। तो चलिए अब जल्दी से एक नज़र हम सर्च फंक्शन के कुछ मेन फीचर्स के ऊपर डालते हैं। तो सबसे पहला फीचर है, ये आपको बताता है कि कोई वर्ड या कैरेक्टर टेक्स्ट में किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा इसका फीचर है केस इंसेंसिटिव होता है ये। अगर आप कैपिटल लेटर्स में कैट लिखते हैं और दूसरी जगह कैपिटल लेटर्स में स्मॉल लेटर्स में कैट लिखते हैं, तो दोनों को ये सेम ही मानता है। तीसरा इसका फीचर है, सिर्फ पहली बार मिलने वाली पोजीशन को बताता है। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को बताता है जहाँ पे इसने उस वर्ड को, लेटर को या सिंबल को फाइंड किया है। चौथा इसका फीचर है, जब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो वैल्यू एरर रिटर्न करता है। ये फंक्शन टेक्स्ट प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग और एक्सट्रैक्शन टास्क के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे ईमेल से डोमेन निकालना हो या किसी फिक्स्ड फॉर्मेट से एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो सर्च फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। तो चलिए अब हम एक्सेल के अंदर जो सर्च फंक्शन है उसके सिंटेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो इसके अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर है विद इन टेक्स्ट, और तीसरा पैरामीटर है स्टार्ट नंबर। जो स्टार्ट नंबर वाला पैरामीटर है ये ऑप्शनल होता है, और फर्स्ट टू पैरामीटर्स जो है फाइंड टेक्स्ट एंड विद इन टेक्स्ट, ये कंपलसरी होती है। इसमें आपको वैल्यूज़ को प्रोवाइड करना होता है। अब एक एक करके इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात आती है फाइंड टेक्स्ट वाले पैरामीटर के लिए। तो ये वो टेक्स्ट या कैरेक्टर होता है जिसको आप सर्च करना चाहते हो, तो ये आपका बन जाती है सर्च व्हाट वैल्यू। दूसरा इसका पैरामीटर है विद इन टेक्स्ट। तो ये वो पूरा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर आप फाइंड टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हो, ये बन जाता है सर्च इन। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है सर्च व्हाट, और विद इन टेक्स्ट का मतलब होता है सर्च इन। अब फाइनली बात करते हैं इसके लास्ट पैरामीटर के बारे में, जो कि है स्टार्ट नंबर। ये बताता है कि सर्च की पोजीशन से किस पोजीशन से स्टार्ट करनी है। अगर नहीं देते तो सर्च स्ट्रिंग स्टार्टिंग से शुरू होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सर्च फंक्शन को दो प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्च फंक्शन जो है वो केस इंसेंसिटिव होता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो सर्च व्हाट वैल्यू है एंड सर्च इन वैल्यू है। अगर उनके केस में कोई डिफरेंस आ रहा है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ उसको कंसिडर कर लेता है सर्च फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास फुल नेम दिए हुए हैं, और हमको बस इतना पता करना है कि इन नाम के अंदर स्पेस है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद सर्च फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। अब यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है सर्च वर्ड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्च वर्ड वैल्यू होती है, यानी कि किस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हो, आप यहाँ वो सबसे पहले मेंशन करोगे। तो हमने डबल कोट्स के अंदर स्पेस मेंशन किया है। उसके बाद सर्च विद इन मतलब सर्च इन, किस वैल्यू के अंदर आप ढूंढना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो कांस्टेंट वैल्यू भी टाइप कर सकता हूँ, किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ, या फिर किसी फॉर्मूले का आउटकम जो होता है उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल C50 का रेफरेंस दूंगा, और उसके बाद स्टार्ट नंबर आपका ऑप्शनल पैरामीटर है। तो स्टार्ट नंबर बेसिकली ये बताता है जो आपकी सर्च इन स्ट्रिंग है उसके किस लेटर से, यानी कि किस पोजीशन से आपको सर्च करना शुरू करना है। फर्स्ट पोजीशन से करना है, सेकंड पोजीशन से करना है, थर्ड पोजीशन से करना है, या फोर्थ कैरेक्टर से इसको करना है। इस तरह से वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होता है उसी से शुरू करता है। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि है 5। अब इस फॉर्मूले को हम बाकी सारे सेल्स में कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ पे जैसे एक टिम है, एक वैल्यू है जहाँ पे स्पेस मेंशन नहीं है, तो सर्च फंक्शन भी अगर वो जिस वैल्यू को ढूंढ रहा है
अगर उसे वो वैल्यू नहीं मिलती है तो वो भी वैल्यू का एरर देता है फाइंड फंक्शन की तरह। अब यहाँ पे चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, केस इनसेंसिटिव होने की वजह से जो फाइंड फंक्शन है वो यहाँ पे उसने हमको वैल्यू एरर्स दिए थे काफ़ी जगह। बस लास्ट वाली जो नाम है जेन स्मिथ, इसमें उसने जो सर्च था वो कंप्लीट किया था, लेकिन फर्स्ट टू एग्जांपल में केस अलग होने की वजह से जो फाइंड फंक्शन है उसने एरर दिया था। लेकिन ये चीज़ सर्च फंक्शन के साथ नहीं होती, क्योंकि सर्च फंक्शन है इनसेंसिटिव, सॉरी हाँ केस सेंसिटिव नहीं होता। तो यहाँ पे सर्च टाइप करेंगे, उसके बाद फाइंड टेक्स्ट में मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा जहाँ पे हमारी वो वैल्यू मौजूद है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं, कॉमा दूंगा। विद इन टेक्स्ट में मैं वो दूंगा जिस वैल्यू के अंदर हम ढूंढना चाहते हैं, उस सेल का रेफरेंस मैं दूंगा। उसके बाद मैं एंटर जैसे ही करूंगा हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो जॉन है यहाँ पे है स्मॉल लेटर्स यानी प्रॉपर केस में है, लेकिन यहाँ पे वो कैपिटल केस में है। तो फिर भी सर्च फंक्शन ने जो आंसर है वो दिया है कि जॉन फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करके बाकी के उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो टिम का जिसमें लास्ट टाइम एरर आया था, क्योंकि जो सर्च इन वैल्यू है उसमें जो एम था वो स्मॉल केस में था, और जो सर्च व्हाट वैल्यू है उसमें जो एम था वो कैपिटल लेटर्स में था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया ये जो फंक्शन है ये केस इनसेंसिटिव होता है।